हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एक वर्ष की जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बीपीएससी 67 प्रीलिम्स, बिहार एसआई, सीडीपीओ और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड सूरत, गुजरात के द्वारा जीता गया है। किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है टीवीएस मोटर को। नेक्स्ट न्यूज है, वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है डेमन गलगुड को। नेक्स्ट न्यूज है, 2020 का तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसनिक पुरस्कार से किस पर्वतरोही को सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है प्रियंका मोहिते को। कॉप 26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। वह फिल्म अभिनेता जिसे 25 अक्टूबर 2021 को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2021 के चिकित्सक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है डेविड जूलियस और एड्रियम पटापाउटियन को, और ये अवार्ड इनको गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए दिया गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि किस बेसिस पे इनको अवार्ड मिला है और इनके किस काम के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम स्थित एनएचपीसी के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले किस पावर प्लांट को अंतरराष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा 23 सितंबर को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड अवार्ड है, तो ये के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिया गया है तीस्ता वी पावर प्लांट को। तो ये सिक्किम का पावर प्लांट है, इसको याद रखिएगा। इसे दिया गया है अंतरराष्ट्रीय हाइड्रो एसोसिएशन के द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार अवार्ड। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज पे। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस भारतीय को वर्ष 2021 के उद्घाटन अर्थशूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है अवार्ड विद्युत मोहन को। नेक्स्ट, जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को, और ये हमारे डीआरडीओ के चेयरमैन है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो अक्टूबर 2021 में जर्मन बुक ट्रस्ट 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है क्रिस्ती डेंगा रेम्बागा को। इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट न्यूज पे। यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में यूएनसीएचआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ये यमेनी को ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज पे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी द्वारा अक्टूबर 2021 में किस ग्लोबल लीडरशिप, ठीक है, किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है शिव नाडार को, और ये शिव नाडार जो है सेल टेक्नोलॉजी के फाउंडर है। और इसी के साथ ये अवार्ड दिया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को भी, ठीक है। यूएस इंडिया बिजनेसशिप काउंसिलिंग द्वारा जो अवार्ड दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज है, देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें हाल ही में रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया है गौतम अडानी को, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल रजाक गुनरा को। शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। पिछले बीपीएससी में शांति के नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है मारिया रेसा जो फिलीपींस की है, और दिमित्री मुराटोव को जो रूस के हैं। तो ये हो गया आपका अवार्ड नोबेल प्राइज से रिलेटेड, जिसको आपको याद रखना है। तम अर्थव्यवस्था लेबर इकोनॉमिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है डेविड कार्ड को, अमेरिका के हैं। इसे इनके श्रम अर्थशास्त्र के काम के लिए ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की आधी राशि दी गई। ओके। वहीं अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सिक्किम को। वह भारतीय संगठन जिसे सितंबर 2021 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 ये वैकल्पिक नोबेल है से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो ये दिया गया है लीगल एसोसिएशन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ को। ओके, राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड।
नेक्स्ट न्यूज है 20 सितंबर 2021 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिए गए 73rd एमी अवार्ड समारोह में सर्वाधिक 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी रही है? तो द क्राउन रही है। ओके, इसको आप याद रखिए, फिल्म से रिलेटेड न्यूज है। उड़ीसा में जन्मे वो पहले भारतीय न्यूरो सर्जन जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। ठीक है, ये उड़ीसा के रहने वाले व्यक्ति हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है NIOS को। इसी के साथ चलते हैं हम अगली न्यूज पे, जो अगला न्यूज अवार्ड से रिलेटेड है वो है कि सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार दिया गया है इसको एलेजांद्रो प्रेतो को ये अवार्ड दिया गया है। बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नैट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सतपुरा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट न्यूज है जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय लघु फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसके निर्देशक है पायल कपाड़िया। ओके, तो ये 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ये इनको अवार्ड दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा टाइगर X2 पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो उत्तर प्रदेश में है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं हम अब अगले न्यूज पे, जो है जुलाई 2021 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है कौशिक बसु को, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। भारतीय मूल के वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में कनाडा में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है अजय दिलवाड़ी को। वह भारतीय जीव वैज्ञानिक जिन्हें 3 अति लघु प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए जो है सितंबर 2021 में बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। आप इतना याद रखिएगा कि ये कछुआ संरक्षण से रिलेटेड है और इनको ये अवार्ड दिया गया है बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक समारोह में हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कॉलर। द इंडिया इकोनॉमिक सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन को 2 अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है जगदीश भगवती एवं C रंगराजन को। That's it for today. See you in the next video with another important topic. If you like the video, प्लीज आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।